यदि मेरे उस बिग बॉस में जाने से किसी सनातनी का दिल दुखा है तो ये बेटा, आपका भाई, आपका दास, हम सारे सनातनियों से क्षमा प्रार्थी हैं। आईफोन का नाम सुना है? सबसे बड़ा ब्रांड है ना। आईफोन का कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं, कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। बताएंगे कहां से आया? हमारे भारत में बड़े दिव्य नीम करोली वाले बाबा जी, उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला, गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या। तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया ना तो मर जाना। भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। तो विवाह करना भी तो सनातनी से प्रेम करना। कम से कम वो मस्तक पर तिलक, गले में माला लगाए हो, ऐसे सनातनी से प्रेम करना। Wake up to reality. तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे सहयोग लेकर भी, करवाई थी। आज भी हमारा मित्र अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी, और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान पड़ी। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में, इसमें देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में। हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी। यदि मेरे उस बिग बॉस में जाने से किसी सनातनी का दिल दुखा है तो ये बेटा, आपका भाई, आपका दास, हम सारे सनातनियों से क्षमा प्रार्थी हैं। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन गिरा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों। हमारा देश सामाजिक और धार्मिक परंपराओं से बंधा हुआ और बहुत ज़्यादा उनको मान्यता देने वाला देश है। हमको भी इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं है, हमको उस पर गर्व है। लेकिन जब लोग इस चीज़ का शोषण करने लगते हैं तो हमको एतराज़ होता है, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, और इस देश का नागरिक होने के नाते अगर कोई भी व्यक्ति समाज में कोई दूसरा चेहरा लेके हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे नवयुवा को, जो हमारे भविष्य के जो कंधे हैं, हमारे देश के जो कंधे हैं, देश को आगे ले जाने का काम करते हैं, उनको जब गुमराह किया जाता है, तब हम जैसे लोगों का ये फर्ज बनता है कि गाइडेंस करना, उनको सही मार्ग दिखाना। हालांकि हम इतना कुछ किसी को गाइडेंस, मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा जो हमारा विश्वास है, हमको लग रहा है कुछ बेसिस पे आपको दिखाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कहेंगे कि कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है। पहले आप इस वीडियो में कुछ क्लिप्स देखिए। कर दो। इससे आपको लगता है ये श्री हमारे देश के अनिरुद्धाचार्य जी हैं, सब लोग जानते हैं। मतलब मोस्टली जितने भी कथावाचक गण हैं यही कहेंगे, ईश्वर की प्राप्ति करो, भगवत मार्ग पे चलो, मोह माया सब यहीं छूट जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों का 10 लाख का चार्ज होता है एक प्रवचन देने का, 7 दिन का। हमको यूँ लगता है कि बहुत से इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, मतलब बहुत हाई लेवल की जो तैयारी करते हैं, वो एक महीने में उनकी सैलरी वही कुछ 50,000 से 1 लाख के बीच में होती है। और ये लोग ये नहीं कहते सभी कुछ गलत ही होता है, इनके गलत कहते हैं, कुछ सही के साथ में कुछ गुमराह भी करने की बातें करते हैं। और इस ज़्यादा हाई लेवल की इनकी सैलरी हो जाती है। एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, मान लो एक पे 10 लाख लेते हैं, तो 40 लाख सैलरी हमारे देश के राष्ट्रपति, जो सबसे बड़ा पद होता है, उनको भी नहीं मिलती है। और इतनी बड़ी सैलरी लेके हमको गुमराह करें, हमारे समाज को गुमराह करें, तो ये कहीं न कहीं हमको ठीक नहीं लगता है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे कहते हैं कि मतलब फेस मास्क के स्थान पे किसको यूज़ करें, खुद नहीं यूज़ करते हैं। तो यदि मेरे उस बिग बॉस में जाने से किसी सनातनी का दिल दुखा है तो ये बेटा, आपका भाई, आपका दास, हम सारे सनातन, आप ज़रूर क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो सनातन का प्रचार करना है। और मैं एक बार फिर आपसे कह दूं, करोड़ों बार क्षमा मांगूंगा, परंतु एक बात फिर कहूंगा कि मैंने कहा था कि मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगा, मैं बिग बॉस में नहीं गया। बिग बॉस के जो भीतर जाने वाले अतिथि हैं 18, मैं उसका हिस्सा नहीं रहा। मैं आशीर्वाद देने केवल अतिथि के रूप में गया। ये इस वीडियो के बाद में माफ़ी मांगते हैं। ये कहते हैं कि बिग बॉस हमारे धर्म के, हमारे सनातन के खिलाफ है, और मैं उसका प्रचार करने या वहाँ पे पैसे के लालच में नहीं जाऊँगा। और सीधा सा बेस है, वहाँ लोग क्यों जाते हैं, किस बेस पे जाते हैं। अगर भगवत मार्ग का केस आपको पसंद है तो ईश्वर की प्राप्ति से यही कहती है कि आपको ईश्वर के संबंध के अलावा ना अपना कहीं पे विस्तार करना है, ना आपको धन का कलेक्शन करना है, ना मर्सिडीज जैसी गाड़ी पे चलना है। मतलब जो भौतिक सुख है उसको त्यागना ही एक संत और कथावाचक, जो भी मतलब भगवान के जो मार्ग में चलने वाले लोग हैं, उनका एक ही स्रोत है, एक ही मार्ग है, यही होना चाहिए। लेकिन ये लोग, सभी लोग इससे ग्रसित हैं और दूसरों को भी बताते हैं आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो बिग बॉस में जाने के बाद ये माफ़ी मांगते हैं।
पहले कहते हैं नहीं जाएंगे, वहाँ पे ऐसा है वैसा है, लेकिन उसके बाद में गए और फिर माफ़ी मांगे। तो हमको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपके ऊपर भारत के लगभग 20% आबादी तो बहुत बड़ी होती है, करोड़ों में है, जो आप पे आस्तिक है, आपकी बात को अटल और सत्य के तौर पे मानती है। तो एक बार कहते हैं आपको किसी को वहाँ नहीं जाना चाहिए, कोई नहीं जाए और ये गलत चीज़ है, और वहाँ पे खुद जाते हैं, तो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और ऐसे श्री आप जो महाराज जी हैं, आपकी इसमें विश्वसनीयता ख़त्म होती है। तो आशा है अगर हमसे कुछ गलत हो गया हो, गलत निकल गया हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि लगता नहीं मैं आपसे ज़्यादा जानता होऊंगा, लेकिन कहीं न कहीं इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं, लेकिन आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप समाज के एक प्रेरक के रूप में काम करते हैं। आप के द्वारा कहा गया एक एक कथन, पता नहीं आपके द्वारा आपके सिस्टम में कितने लोग उसका देख के अनुसरण, सिर्फ देखते ही नहीं, उसका अनुसरण और पालन भी करते हैं।